Hello students, today our topic is affirmative and negative sentences. Affirmative means सकारात्मक वाक्य and negative means नकारात्मक वाक्य. Today we learn about affirmative to negative and negative to affirmative means साधारण वाक्य को हम नकारात्मक में कैसे बदलेंगे और नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक में कैसे बदला जाता है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. So let's start. Sentences by themselves can be affirmative or negative. जो sentences होते हैं वो अपने आप में दो तरह से चेंज होते हैं, affirmative and negative. थर्ड है वो हम आगे की वीडियो में समझेंगे. Negative sentences contain the word not. मतलब negative sentence में means जो चीज़ है क्या होती है not. Not word ही उसको मतलब दर्शाता है कि वो negative sentence है. For example, dinner is not ready. मतलब डिनर मीन्स रात का खाना है ना, रात का खाना जो है वो तैयार नहीं है. तो इसमें क्या वर्ड है, नॉट वर्ड है. इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है. मतलब हमें कैसे पता करना है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि उन सेंटेंस में नॉट वर्ड या नो वर्ड होगा तो हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस है. इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस द वर्ड नॉट इज एब्सेंट. जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो ये नॉट वर्ड है वो नहीं होता है. साधारण वाक्य मतलब होता है कि वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना नॉट है, ना नो वर्ड है. इट मीन्स वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, सोनियाज फादर इज़ अ डॉक्टर. आपको इस सेंटेंस में कहीं भी लगा कि मैंने नॉट वर्ड बोला? नहीं. सोनियाज फादर, सोनिया के पिताजी इज़ अ डॉक्टर मतलब वो एक डॉक्टर है. सिंगुलर, सब्जेक्ट, वर्ब इज एंड ऑब्जेक्ट इज अ डॉक्टर. तो ये नॉर्मल सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें ना तो नॉट लगा है ना ही क्वेश्चन मार्क है. तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस बुक इज माइन मतलब यह किताब मेरी है. अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? दिस बुक इज माइन. अफर्मेटिव सेंटेंस बिकॉज इसमें ना तो नॉट लिखा हुआ है ना ही कुछ और भी ऑप्शंस हमको दिए हैं जिससे हमको लगे कि ये दूसरा सेंटेंस हो सकता है. दिस बुक इज़ नॉट माइन. अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? दिस बुक इज़ नॉट माइन मतलब यह किताब मेरी नहीं है. तो इसमें मैंने नॉट वर्ड का यूज़ किया है. इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस होगा. माई स्कूल इज़ नॉट फार अवे. अब मैं ये सेंटेंस कौन चेंजिंग है नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव. अब हमें जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है. अब मैंने यहाँ बोला माई स्कूल इज़ नॉट फार अवे, तो यहाँ मैंने नॉट वर्ड का यूज़ किया है. उसको नेगेटिव को हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? आप इस हाईलाइट में देख सकते हैं. हाईलाइट जो वर्ड है नॉट, इसको हमें क्या करना है? अगर हमें नेगेटिव टू अफर्मेटिव में चेंज करना है तो हमें नॉट वर्ड को हटा देना है. क्या कर देना है? हटा देना है, जिससे वो सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? अफर्मेटिव. आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने उसको चेंज कर दिया. माई स्कूल इज़ फार अवे, राइट. इसमें से हम नॉट हटा दिया तो वो सेंटेंस कौन सा बन गया? नेगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल्स, यहाँ हमने सिर्फ समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब प्लस नॉट. नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम नॉट लगाएंगे. अगर नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव में रखना है तो हम नॉट उसमें नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम. नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई एम नॉट. यू आर नॉट. ही इज़ नॉट. इट मीन्स हमें जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम नॉट वर्ड का यूज़ मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद करेंगे. नॉट वर्ड हम कहाँ यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद. शी इज़ नॉट. इट इज़ नॉट. वी आर नॉट. यू आर नॉट. दे आर नॉट. तो इसी तरह से इसका मतलब ये होता है इट डेडिकेट्स अ पॉजिटिव सेंस. मतलब जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव सेंस को बताते हैं, पॉजिटिविटी को बताते हैं, सकारात्मक चीज़ को उसमें से दर्शाते हैं. और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इट डेडिकेट अ नेगेटिव सेंस, और वो नकारात्मक चीज़ को हमें बताते हैं कि वो चीज़ नहीं है, हमारे पास है, नहीं है. तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नहीं है तो हम उसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल अनदर दिस सेंटेंसेस हैव नो और नॉट इन दैम. मतलब जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो वर्ड या नॉट वर्ड का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल,
आई एम नॉट स्टडिंग, ये पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मैन वर्ब का भी यूज़ किया है। आप इस पिक्चर में देखेंगे जो लड़का है वो पढ़ नहीं रहा है, वो सो रहा है, स्लीपिंग है ना, सो रहा है वो, तो आई एम नॉट स्लीपिंग मतलब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसने कहा आई एम नॉट स्लीपिंग। अब हमने यहाँ पे आप दो चीज़ें देखना, फिलहाल तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया है, एम क्यों यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है, आई के साथ में हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, ओके। एंड मैंने आपको बताया जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम हमें हमेशा नॉट वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के हम जस्ट बाद में लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे कैसे लिखा, आई एम नॉट स्टडिंग, ओके। अब हमें शॉर्ट फॉर्मूलाज भी सीखने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इज नॉट, राइट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आप इस पिक्चर में स्लाइड में देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में इजंट, राइट, इसको हमने इस तरह से लिखा है, इसको हम इजंट पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इज नॉट टू इजंट, आर नॉट आरंट। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। फर्स्टली आपको मैं बताऊंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इज जो है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में आता है ना, तो जो शी, इट, ही और जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम इज वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटो इज़ अ डॉग, राइट, टोटो इज़ अ डॉग, टोटो एक कुत्ता है, टोटो हम यहाँ पे सिर्फ एक कुत्ते की बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट आगे यहाँ अब जैसे कि हम नॉट लगाते हैं तो इसमें हम ऑब्जेक्ट भी चेंज ऑप्शनल है कि आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, तो आप इसमें करना चाहे तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट चेंज करके मैं आपको बता रही हूँ। टोटो इज़ नॉट अ कैट, मतलब टोटो जो है वो बिल्ली नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया, वो कुत्ता है, क्योंकि हमारे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो क्या है, एक कुत्ता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, टोटो इज अ डॉग। अगर हम उसको चेंज करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटो इज नॉट अ डॉग, है ना, लेकिन ये गलत होगा, अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो हम लिखाएंगे, लेकिन इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इज टोटो इज नॉट अ कैट, वो बिल्ली नहीं है, वो क्या है, एक कुत्ता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, टोटो इजंट अ कैट, ओके। ताला इज अ टीचर, ताला इज नॉट अ नर्स, ताला इजंट अ नर्स। तो हमने इस एक तो हम लॉन्ग में एंड शॉर्ट में हमने दोनों सेंटेंसेस को सीखना है साथ में। एंड नेक्स्ट वर्ब इज आर। आर मैंने आपको बताया कि प्लूरल के साथ में यूज होता है। अब आर नॉट, ओके, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आरंट। यू आर हैप्पी, इस पिक्चर में आप देखेंगे ये पर्सन एक दूसरे के सामने इशारा करके बता रहा है यू आर हैप्पी, मतलब तुम खुश हो, तो हम इसका नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यू आर नॉट सैड, मतलब तुम दुखी नहीं हो। दे आर ऑरेंज कैट्स, ये जो बिल्लियां हैं ये क्या हैं, वे बिल्लियां ऑरेंज मतलब नारंगी कलर के रंग की है। दे आर नॉट ब्लैक कैट्स, मतलब वे काली बिल्लियां नहीं हैं, तो इसको इस तरह से हमें नॉट में नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ अनदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ, उसको लॉन्ग एंड शॉर्ट में कैसे किस तरह से चेंज किया जाता है वो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बताऊंगी जिस तरह से आपको बहुत अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम नॉट अ टीचर, लॉन्ग में हम इस तरह से लिखेंगे एंड शॉर्ट में आई एम नॉट अ टीचर। यू आर नॉट अ डॉक्टर, यू आरंट अ डॉक्टर। ही इज नॉट अ पायलट, he isn't a pilot. She is not a nurse, she isn't a nurse. It is not a dog, it isn't a dog. Now quiz time। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, वो आपको चेंज करके बताना है कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव में किस तरह से लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम टॉम, मैं टॉम हूँ। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बताएंगे, बताइए। तो ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट टॉम। सेकेंड, शी इज राधा, शी इज राधा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो शी इज नॉट राधा। इट इज अ कैट, इट इज नॉट अ कैट। यू आर नाइस, you are not nice.
तो इस तरह से ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। नाउ योर क्लास वर्क। यहाँ मैंने एक लेसन का कुछ दो पर्सन है जो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको ब्लैंक्स दिए। ब्लैंक्स में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, आर, एम एंड इज। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को कहाँ और किसके साथ यूज़ किया जाएगा वो आपको बताना है। फर्स्टली मैं आपको ये करेक्टली पढ़ के बताऊंगी, आपको समझ जाना है कि क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और मैं किसके साथ कौन सी वर्ब को यूज़ करना है, और आप अपने क्लास वर्क में ये अभी करेंगे। मैरी, हेलो, माई नेम डैश मैरी। वॉट डैश योर नेम? Peter. Peter, how dash you? Mary, I dash fine. And you? Peter, I dash okay. Where dash you from? Mary, I dash from America. My parents dash American. तो इस तरह से मैंने आपको ये पढ़ के बता दिया है, आपने भर दिया होगा। लेट्स स्टार्ट। आप देखते हैं कि आपने कितने आंसर्स को राइट लिखा है। सो हेलो, माय नेम इज़ मैरी। हमने यहाँ पे इस वर्ब को क्यों लगाया है? क्योंकि मैरी सिर्फ अपने बारे में बता रही है, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है। व्हाट इज़ योर नेम? वो अब आगे वाले को पूछ रही है कि आपका नाम क्या है। ओके। पेटर, हाउ आर यू? हमने यहाँ पे आर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है? आर। मैरी, आई एम फाइन एंड यू? अब यहाँ पे हमने एम यूज़ किया है, क्यों किया है? क्योंकि हमें यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ की जाएगी? एम। पेटर, आई एम ओके। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होता है। वेयर आर यू फ्रॉम? अब मैंने यहाँ पे आर यूज़ किया है क्योंकि मैंने आपको लास्ट अभी बताया यू के साथ में आ वर्ब आती है। आई एम फ्रॉम अमेरिका, माई पेरेंट्स आर अमेरिकन। माई पेरेंट्स मीन्स मेरे माता पिता, है ना, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ड हो गया, तो यहाँ हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? आर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव एंड कॉन्ट्रैक्ट दैम। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं। एक नेगेटिव सेंटेंसेस है जिसको हम लॉन्ग में लिखना है। लॉन्ग सेंटेंसेस जो मैंने आपको वीडियो में अभी आगे बताया था, लॉन्ग एंड शॉर्ट में किस तरह से चेंज किया जाता है। ओके। और सेकेंड आपका ऑप्शन ये है, उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में सेंटेंसेस को बदलना है। सो मैं आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ और आपको उसमें साथ साथ में लिखना है, वर्ब को भरना है। वी डैश टीचर्स, शी डैश मैरियम, आई डैश एंग्री, इट डैश अ कैट, ही डैश अ डॉक्टर, she dash happy, you dash a nurse, they dash dogs। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट्स को देख लिया है और आई होप आपने भर दिया होगा। सो देखते हैं आपने कितना करेक्टली लिखा है। सो यहाँ आपके सामने आंसर शीट है, आप देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी आर नॉट टीचर्स। हमने यहाँ आर वर्ब को यूज़ किया है बिकॉज यहाँ सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। ओके। और हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी आरंट टीचर्स। शी इज नॉट मैरियम, शी इजंट मैरियन। आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट एंग्री। इट इज नॉट अ कैट, इट इजंट अ कैट। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इजंट अ डॉक्टर। शी इज नॉट हैप्पी, शी इजंट हैप्पी। You are not a nurse, you aren't a nurse. They are not dogs, they aren't dogs. Now let's start. आपके लिए कुछ होमवर्क दिया हुआ है, वो आपको अपने होमवर्क में डायरी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ मैंने आपको 8 सेंटेंसेस डाले हैं, उनमें आपको जो करेक्ट वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल वी, अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में वी को हाईलाइट किया हुआ है जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर सेंटेंस में सब्जेक्ट को हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को, कौन सी वर्ब को भरना है। ओके। तो वी, एम, इज एंड आर हैप्पी।
अब ब्लैक जो हाईलाइट वर्ड्स हैं डार्क ब्लैक में वो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो बीच में दिए हुए हैं वो तीनों वर्ब्स हैं। अब आपको इसमें भरना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। जैसे कि वी प्लूरल है, आर वर्ब आएगी तो हम उसके साथ में आर जो वर्ब है उसके नीचे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो उसी तरह से बाकी सेंटेंसेस को आपको भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू प्लीज राइट द कॉन्टेक्ट फ्रॉम द ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके नीचे पिक्चर्स भी हैं। आपको इसमें इज आर एम वर्ब को भरना है। वैसे वी स्टूडेंट्स, वी डैश स्टूडेंट्स, दे डैश हैप्पी, ई शी डैश फातिमा, आई डैश एंग्री, इट डैश अ कैट, ही डैश अ डॉक्टर। तो इस तरह से इन 6 जो सेंटेंसेस हैं उसमें आपको वर्ब को भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपसे ऑप्शनली है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, दो ब्लैंक्स दी हुई है क्वेश्चन में। आपको उनको फॉर्म को आपको इसमें वर्ब को बताना है कि दोनों में ब्रैकेट में डैश में कौन सी वर्ब्स आएगी। वी डैश मैरिड, आप इस पिक्चर में देख के बताएंगे, वो बता रहा है कि हम क्या हैं, शादीशुदा हैं, डैश सिंगल। तो अब यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है, तो वी के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, एंड अब वो सिंगल नहीं है, राइट। तो इसमें कौन सी वर्ब को भरना है आप इस ऑप्शन में देख के भरेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज अ लेमन डैश स्वीट। अब लेमन, यहाँ पे नींबू दिया हुआ है, नींबू स्वीट होता है क्या, नहीं होता, तो ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। एंड इट डैश श्योर। तो इस तरह से आपको नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेस को बनाना है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप सो, थैंक यू।